नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमारे एवरेज चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है आज। इसके पहले हमने एक पार्ट पढ़ा दिया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को एकदम बेसिक से फार्मूला से लगा के बताए हैं। इस पार्ट में हम लोग सभी सवालों को ट्रिक से लगाएंगे और आज 10 सवाल को लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा के अध्यापक का वजन कितना किलोग्राम होगा? तो मेरे भाई देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या दिया है, 30 छात्रों का औसत वजन कितना दे दिया है, 15 किलोग्राम है। तो इनका टोटल वजन हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 15 से, तो हो जाएगा 15 तिया 45, मतलब 450 हो जाएगा इसका टोटल वजन। इसके बाद हमको क्या दिया है, यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कक्षा अध्यापक को हम इसमें शामिल कर लेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, कक्षा अध्यापक अगर शामिल हो जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 31, और वो औसत वजन कितना हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, मतलब 16 हो जा रहा है। यही तो हमसे कह रहा है कि यदि कक्षा अध्यापक का वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब पहले 15 किलोग्राम था, अब 16 किलोग्राम हो गया है। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा, 16 एक अन्नन 16 और 16 तिया 48, 48 एक 49। मतलब अब वजन कुल कितना हो गया है, 496। पहले कितना था, 450 था। तो हमको अगर अध्यापक का वजन निकालना है तो इस टोटल में से इसको घटा दीजिए, आ जाएगा अध्यापक का वजन। तो चलिए निकालते हैं, 496 माइनस 450 करेंगे तो कितना आएगा, 46। तो अध्यापक का वजन कितना है, 46 किलोग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, एकदम मौखिक तरीके से। जैसे देखिए क्या दिया है, 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। अगर अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो 16 किलोग्राम हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, अगर औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, मतलब ये 30 छात्र जो हैं, इन सभी का मतलब इनका वजन जो बढ़ेगा 1-1 किलोग्राम सबका बढ़ेगा। मतलब 30 किलोग्राम तो ऐसे ही बढ़ गया, और प्लस इसमें एक अब टीचर भी शामिल हो गए हैं। तो टीचर भी शामिल होंगे तो 16 लोग हो गए हैं ना अब। तो 16 मतलब 30 ये हो गए, और पहले 15 किलोग्राम था, अब 16 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा वजन, टोटल 46 किलोग्राम। क्योंकि अब देखिए, अब 31 लोग हो गए हैं, तो 31 लोगों का हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए 30 पहले थे, तो 30 में 1-1 किलोग्राम वजन, इसका मतलब सब में बढ़ेगा, क्योंकि औसत वजन अगर बढ़ रहा है तो 1-1 किलोग्राम सब में बढ़ेगा। और अब 15 की जगह कितना हो गया है, 16 हो गया है, और एक टीचर भी इसमें बढ़ गए, तो 16 किलोग्राम उनका भी हमको इसी में ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा वजन टोटल, 46 किलोग्राम। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे एकदम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, 10 सेकंड इसमें भी लगेगा ज़्यादा ज़्यादा लगाने में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9.5 है, तो सी और डी का औसत क्या होगा? तो मेरे भाई देखिए क्या हमको दिया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम निकालने जाए तो हमको क्या करने पड़ेगा। अब ये चार है, नंबर में कितना है 4, और इनका औसत कितना है 16, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 16 गुणे 4 बराबर 64, इनका टोटल वजन हो जाएगा। अब हमें दे रखा है ए और बी का औसत वजन कितना है, 9.5 है। तो ए प्लस बी बराबर हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर इनका औसत वजन कितना है, 9.5, और कितनी संख्या है इनकी, 2, तो 2 से इसमें कर दीजिए गुणा। अब इसका कितना गुणा करने पे आएगा, 19। 9.5 का गुणा करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, 19। अब हमसे अगर सी और डी का वजन पूछा है तो इस टोटल में से हम लोग 19 घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4, तो कितना बच गया 45। और सी और डी मतलब 2 लोग हैं, तो इनका अगर एवरेज निकालना है तो हमको क्या करने का पड़ेगा, 45/2 बराबर कितना आ जाएगा, 22.5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 22.5। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
तो मेरे भाई देखिए, अगर ऐसा सवाल है जिसमें क्रमागत संख्या दे रहा हो तो इसका हम दो तरह से लगाना बताएंगे आप लोगों को। पहले बात तो एकदम बेसिक से बताएंगे। जैसे अगर चार सम संख्या दिया है क्रमागत, चाहे सम दे या विषम दे, तो हम संख्या क्या मानते हैं? एक पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या मान लीजिए x+2 है, तीसरी संख्या मान लीजिए x+4 है, और चौथी संख्या क्या मान लीजिए x+6। चौथी संख्या हो जाएगी हमारा x+6। और अगर हम इन सब का औसत इसका निकालेंगे तो कितना संख्या है? 4 बराबर क्या है? 27 हमको क्वेश्चन में दिया है। अब इन सब का योग कर लीजिए, कितना आएगा? 1 2 3 4x और 6 4 10 2 12, 4x+12, और इसका तिरछा गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। तो 4x बराबर कितना आएगा? 96। तो x बराबर कितना आ गया? 24। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 24 में क्या करेंगे? x+6, जहाँ पे हमारे सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये हो जाएगा 24 + 6 बराबर 30। ये तो हो गया हमारा एकदम बेसिक मेथड। लेकिन आपको अगर एकदम से कम समय में लगाना है इस सवाल को, तो देखिए सबसे पहले ये संख्या हम मानेंगे, क्या मानेंगे? x+2, x+4 और x+6, यही चार संख्या होगी। अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, इसका मतलब माध्य निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं? माध्य। तो इसका माध्य देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4 नंबर है तो इसका माध्य यहीं कहीं बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? यहीं कहीं बीच में, इसके बाद और इसके पहले, क्योंकि ये बीच में एकदम आएगा माध्य। तो माध्य हमको कितना दिया है? 27 है। कितना दिया है? 27। तो ये जो भी नंबर होगा, इसके पहले वाला इससे एक कम होगा और इसके बाद वाला इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए 27 हमारा क्या है? माध्य है। तो माध्य में से हम यहाँ पे एक घटा देंगे, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा? ये वाला जो हमारा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, और इसके पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा? 24। ऐसे इस तरीके से इस वाले नंबर में हम जब ऐड करेंगे 27 एक कितना हो जाएगा? ये 28, और ये वाला नंबर कितना हो जाएगा? 28 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30। हम लोग इस तरीके से भी सवाल को लगा सकते हैं। हम इसलिए यहाँ पे 27 में एक क्यों घटाए हैं? क्योंकि इसके बाद एक कोई नंबर आएगा, फिर उसके बाद आएगा सम संख्या लेना है ना। ये क्या है? विषम संख्या, बीच वाली क्या रहेगी? यहाँ पे विषम संख्या है। तो विषम संख्या में से एक घटा देंगे, हमारा सम संख्या आ जाएगा। इधर भी एक जोड़ देंगे तो सम संख्या आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को एकदम 10 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमको सभी संख्याओं मतलब सभी 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना है? 17 है। तो 13 संख्याओं का औसत दिया है 17, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इसमें गुणा कर लीजिए आप। 13 17 तियाँ 51 और 17 एकन्ना 17 5 22, तो इनका योग टोटल कितना आ जाएगा? 221। अब फिर देखिए हमको क्या दिया है? 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। तो 5 सबसे छोटी संख्याओं का अगर हम औसत निकालेंगे, 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत दिया है 15, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। तो इसको इसमें से घटा लीजिए, तो 13 में से 5 घटाएंगे हम 8 आ जाएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? देखिए 11 में से 5 गए 6, फिर बचेगा 11, 11 में से 7 गए 4 और यहाँ 1। तो कितना आ गया? 8 संख्याओं का योग कितना है? 146 है। तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अगर औसत निकालना जानते हैं हम, संख्याओं का योग 146 है और बटे 8 कर दीजिए। तो 8 से इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 एकन्नन 8, बचा कितना? 6 हो जाएगा 66, 8 अठानवे 64। इसके बाद फिर कितना बचेगा? 2 मतलब 20, 8 दूना में 16, फिर 8 पंचे 40। तो यहाँ पे हमारा औसत कितना आएगा? 18.25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? देखिए ऐसा सवाल देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे जो एग्जाम हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ऐसा सवाल जरूर आता है। तो अगर ऐसा सवाल दिया हो मेरे भाई, जैसे 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, या फिर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, या फिर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं?
तो इसमें यही काम करना होता है आपको। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चाहे सभी सम संख्याओं का दिया हो, विषम संख्याओं का दिया हो, लेकिन लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि 3 हो उसके बाद 7 हो फिर 11 हो फिर 17 हो, ऐसा नहीं। लगातार जैसे दिया है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो विषम संख्या क्या होगी 100 तक की। पहली संख्या देखिए 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, 99 तक। इसके बाद हमको निकालना है कि इनका औसत क्या होगा। तो पहली संख्या देखिए क्या है 1 और अंतिम संख्या कितना है 99 बटे आप कर दीजिए 2, तो इसका योग आएगा 100 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 50। मतलब 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा 50। अगर ऐसे ही हमको सम संख्याओं का देता तो सम संख्या कितना हो जाता 2 4 6, कहाँ तक जाता है ये 100 तक। मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगी 2 और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 100 और बटे कर दीजिए 2, ये हो जाएगा 102 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 51। अगर सम संख्याओं का देता तो ऐसे हम निकालते। या फिर अगर हमसे दे दे 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो कैसे निकालेंगे। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 1 और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 100 बटे कर दीजिए 2, तो ये कितना आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। आप इस तरह से कोई भी सवाल रहे लेकिन लगातार चलता रहे तो हम इस तरीके से भी उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 22 हो तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी। अब देखिए इसमें 7 लगातार संख्याओं का दिया है, तो अभी आप लोग बताए थे एक ट्रिक, जैसे बताए थे अगर लगातार संख्या दी हो तो अगर इसे लगातार मानेंगे तो x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, ये क्या है लगातार संख्या है। और इसमें हमको क्या दिया है कि इनका औसत 22 है। अगर 22 है तो भाई साहब माध्य संख्या क्या होगी, बीच वाली एकदम संख्या, क्योंकि 7 है नंबर तो बीच वाली संख्या कितना हो जाएगी 22। तो अगर x+3 बराबर क्या है 22 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 19। तो हमसे पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी हमारी संख्या 19। आप इस सवाल को एकदम 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी हल कर सकते हैं, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 19। तो अगला सवाल है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप लोग सोचते हैं कैसे किया जाए इसको, लेकिन इसका एकदम सिंपल ट्रिक है। ऐसे अभी आप लोग बताए हैं, अगर कोई संख्या लगातार आ रही है तो वहाँ पे क्या करना होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। उसी मेथड से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। जिसे हमको दिया है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 का प्रथम गुणक देखिए 8 गुणे 1 हो जाएगा, 8 गुणे 2 हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके 8 गुणे 20 तक जाएगा ये। मतलब पहली संख्या क्या होगी 8 और आखिरी संख्या कितना हो जाएगी 160। बस इतना ही चाहिए हमको। तो हमको क्या करना है, पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कर दीजिए अपान 2। तो पहली संख्या कितनी है 8 और दूसरी संख्या कितनी है 160 और बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 बटे 2 बराबर क्या आएगा 84, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 84। बहुत ही ईजी है सवालों को लगाना, बिल्कुल आप लोग और कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2 कर दीजिए, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ है कि संख्याएं लगातार होनी चाहिए। जैसे देखिए सब में 8 8 का ही गैप होगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ऐसे ही निकालना। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का निकालते हैं तो 1 1 का अंतर रहता है। अगर सम संख्याओं का निकालते हैं तो उसमें 2 2 का अंतर रहता है। विषम संख्याओं का निकालते हैं उसमें भी 2 2 का अंतर रहता है। तो चाहे जो भी संख्या हो, अगर लगातार अंतर सब में समान है, मतलब कुल मिला के एक समांतर श्रेणी होनी चाहिए, तो हम समांतर माध्य की तरह इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे सवालों में करना क्या होता है, जैसे हमें दे दिया है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है,
तो प्रथम 6 संख्याओं का अगर 35 है तो इनका योग कितना होगा। प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया है 35, तो इनका योग देख लीजिए कितना होगा। 6 पच्चे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, मतलब 210 हो जाएगा। और फिर हमें दिया है और आखिरी संख्याओं का औसत 28 है। तो आखिरी संख्या 6 ये भी दिया है, 28 है। तो इसका भी हम लोग गुणा करके निकालेंगे कितना आएगा। 8 छक 48 और 6 दूनी 12 4 16। ये आ गया हमारा, मतलब लास्ट में जितने भी नंबर हैं इन दोनों का आप लोग योग कर लीजिए। योग कितना आएगा 8 6 1 7 और 2 1 3। अब देखिए सवाल में दिया है 11 संख्याओं का औसत 30 है। तो यहाँ पे 11 संख्याओं का औसत क्या दे दिया है 30। तो इनका योग कितना हो जाएगा 330। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी में से घटा लीजिए। 8 और 7 में से 3 गए 4। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई छठी संख्या कितना हो जाएगी 48, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए अब जैसे कोई भी नंबर है 11 ही संख्याएं हैं। कितना है x1 x2 x3 ऐसे डाट डाट करके 11 है। तो इसी में से हमको प्रथम 6 संख्या दे दिया है 35 औसत, और आखिरी 6 संख्या दे दिया है हमको मतलब 28 है। तो भाई साहब जो बीच वाली संख्या है मतलब छठी संख्या ये दोनों में आ रहा है, इसीलिए ऐसा करके हमने घटा के निकाल लिया है। तो कितना आ गया हमारा आंसर 48। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है 7 परिणामों का औसत 16 है, जिसमें से पहले दोनों का औसत 15 और अंतिम दोनों का औसत 20 होता है। अवशेष परिणामों का औसत क्या होगा। तो पहले सबसे हमको क्या दिया है 7 परिणामों का औसत कितना दे दिया है 16। तो इसका है योग कितना हो जाएगा टोटल 7 छक 42, 7 गणन 7 4 11। टोटल योग कितना होगा 112। अब देखिए हमको क्या दिया है, पहले दोनों का औसत कितना है 15, मतलब पहली जो दो संख्याएं हैं उनका औसत दिया है 15 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा 30। और फिर हमें दिया है अंतिम दो संख्याओं का योग औसत कितना है 20। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत हमको कितना दिया है 20, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40। अब इन दोनों का योग निकालेंगे कितना आ जाएगा हमें 70। तो पूछ रहा है अवशेष परिणामों का औसत क्या होगा, मतलब अब जो शेष संख्याएं बच रही हैं उनका औसत क्या होगा। तो देखिए 7 संख्याएं टोटल थी, पहली दो संख्या हम लोग निकाल दिए, दूसरी और अंतिम दो संख्या निकाल दी, मतलब 4 संख्या निकाल चुके हैं। कितनी बची हैं संख्याएं, टोटल बची हैं 3। तो हमें अब 3 का निकालना है। तो 3 संख्या हमें पता तो है नहीं, लेकिन हमको टोटल पता है और ये चारों का योग पता है, मतलब टोटल का योग पता है और इन चारों का योग पता है। तो हम लोग 3 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। कैसे, बस 112 में से आप घटा दीजिए 70 को, कितना आ जाएगा 2, और 11 में से 7 के 4, मतलब 42 आ जाएगा। तो ये कितने संख्याओं का योग है, टोटल 3 संख्याओं का योग है। तो अगर हमको औसत निकालना है तो 42 बटे कर दीजिए 3, तो कितना आएगा 14। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 35 है एवं प्रत्येक संख्याओं को 2 से बढ़ा दिया गया। संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई देखिए पहले तो हमें क्या दिया है सवाल में 10 संख्याओं का औसत दिया है कितना है 35 है। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 350। एवं प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा दिया गया है। अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 बढ़ा देंगे तो 10 संख्याएं हैं तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 20। प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 10 गुणे क्या करना पड़ेगा 2 हमें, तो कितना बढ़ेगा टोटल 20। मतलब अब संख्याओं का योग अगर 350 है तो 20 अगर इसमें बढ़ा देंगे तो योग कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई देखिए संख्याओं का योग कितना है 370 है और संख्या कितनी है 10, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 370। बहुत ही इजी सवाल है, बस देखने में लग रहा है कि कठिन होगा। बस हमको यही दिया है कि प्रत्येक संख्या को अगर 2 बढ़ाने को बोल रहा है, मतलब 10 संख्याएं अगर है प्रत्येक में 2 बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा 20 बढ़ेगा। तो पहले हमको उनका योग पता है, उसमें 20 बढ़ा दीजिए, फिर 10 से भाग कर दीजिए, इसका आ जाएगा एवरेज। यहाँ पे कितना आएगा आंसर 37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।